हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज का ये वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले आप सभी को मिल चुका है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मेनली माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सभी से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक आप सभी ने ना किया हो, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं सो दैट कि आप सभी को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Like a Hellcat. So let's see what are the various components of business environment. So it is internal environment, और जिसको कि आप इस पिक्चर के साथ देख सकते हैं वेरियस कंपोनेंट शो किए गए इंटरनल के भी। एम्प्लॉयज़ मिक्स जैसे कि मैनेजमेंट वैल्यूज, स्टेक होल्डर गोल्स, स्ट्रेटजी, सक्सेस, कॉर्पोरेट कल्चर, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एट्सेट्रा। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसमें देखिए अब बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया आपको एक आउटर सर्कल दिख रहा है बड़ा सा ग्रीन कलर में। ठीक है। और एक आपको दूसरा इनर सर्कल भी दिख रहा है ना। और आप देख सकते हैं जो आउटर सर्कल है उसको डिनोट किया गया एज मैक्रो एनवायरनमेंट, और जो अंदर का सर्कल है उसको माइक्रो एनवायरनमेंट शो किया गया। एंड देन रिस्पेक्टिव उसके वेरियस कैटेगरीज कंपोनेंट्स दिए गए, जैसे कि माइक्रो में बायर्स है, सब्सटीट्यूट्स है, राइवल्स है, सप्लायर्स हो गए, न्यू एंट्रेंट्स हो गए। और मैक्रो में दिया जैसे लॉ एंड पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल है, डेमोग्राफिक है, सोशल वैल्यूज़ है। ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। पहले इंटरनल एनवायरनमेंट से, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। तो ये वो फैक्टर्स हैं नो डाउट जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, और साथ ही साथ इसी वजह से ये बिजनेस के कंट्रोल में भी रहते हैं। जैसे कि इसमें क्या आते हैं, तो इट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन मेथड्स एट्सेट्रा। तो ये सब इंक्लूड होता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, इसीलिए ये सब हमारे कंट्रोल के ही अंदर होते हैं। एंड दीज आर नॉट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन ही यही बताता है कि जो बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करता है और जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वन इज कम्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर से। It refers to all those factors which influence the business and exist outside the business, and business has no control over these factors. So it is the exact meaning of the business environment. That's why यही है हमारा main topic. And जिसके दो types होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसका एक और नाम आप सभी के सामने दिख रहा है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, अदर नेम जरूर याद रखिए इसका। एंड द सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसका कि अदर नेम दो हैं, जनरल एनवायरनमेंट या फिर डायमेंशंस, बेटर नोन एज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये है एक शॉर्ट समरी अभी तक के वीडियो के अकॉर्डिंग। तो हमने जाना अब तक क्या चीज़ कि बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कैटेगरी हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल के अंदर भी दो कैटेगरी हैं, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आते हैं वन बाय वन माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, और इसका भी डिटेल बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज जानना जरूरी है। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। यानी ये बिजनेस के काफ़ी नज़दीक के फैक्टर्स होते हैं, क्लोजली बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, और हर एक बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालते हैं, और नो डाउट ये बिजनेस के बाहर ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसमें क्या इंक्लूड होता है, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटरीज। और आप समझ सकते हैं कि ये सब वो नाम है जो किसी एक बिजनेस को, किसी कुछ दो बिजनेस को इम्पैक्ट डालेंगे, बट सारे बिजनेस ऑल अराउंड द नेशन नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए ये इसका स्कोप, इसका इफेक्ट जो होता है लिमिटेड होता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। और ये रहा एक इमेज जो उसको समझाता हुआ दिखा रहा है। ये है आपका बिजनेस फर्म जो घिरा हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से,
सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट. नो डाउट दीज आर नॉट द नेम विच वी हैव टू गॉन थ्रू एज पर द सिलेबस, बट ये एक इमेज आपको शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है हाउ द बिजनेस इज सराउंडेड बाय वेरियस बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशली एक्सटर्नल. देखिए आइए इसकी मीनिंग क्या है. It refers to all those factors which have a distinct relations with business and influence all the business units almost in the same way. और साथ ही साथ इसमें खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि वो सभी बिजनेस एंटरप्राइज को एक ही तरीके से असर डालता है almost. And it includes economic environment, social environment, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट. एंड नो डाउट यही आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आज हम वन बाय वन इन पांचों एनवायरनमेंट को यानी डायमेंशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है. और मेरी आज की पूरी कोशिश है कि आपको इस वीडियो में उस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन दूँ जिससे कि आप केस स्टडी को भी क्रैक कर सके बड़ी ईजिली. और एक खास नोट आप सभी के लिए कि all the elements of factors of macro environment are known as the dimensions of the business environment. ठीक है. Now economic environment जो कि out of those 5 पहला है, उनमें से हम उसका explanation डिटेल में करेंगे. तो economic environment consists of economic system, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. तो किसी देश में जो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं उसी को हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं. और इसके मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से, जिससे कि हम पहचान पाएंगे किसी भी केस स्टडी को कि ये किस एनवायरनमेंट की बात की जा रही है. इसलिए हमें मेजर एलिमेंट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GNP एंड पर कैपिटा इनकम एट करेंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस. आप सभी इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ये कुछ एग्जांपल्स हैं और भी हैं आपके. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब आपके आइडेंटिफिकेशन एक तरह से होगा केस स्टडीज़ में. अगर आपके केस स्टडी में इस तरह की चीज़ों की बात की जा रही होगी तो अनडाउटेडली वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है. नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नेक्स्ट पब्लिक डेट, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स. Next, expansion of transportation and communication facilities. Next, planned outlay in private and public sector. Then structure of the economy. Then interest rates, inflation rates, and saving and investment rates. Then changes in disposable income of the people and stock market indices. तो ये कुछ आपके सामने एक लिस्ट है जिससे कि आप इजीली पहचान सकते हैं कि जब भी इस तरह की चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी तो डेफिनेटली वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही होगा. नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल सो दैट कि और भी अच्छे से आप क्लियर कर सकें. तो देखिए पहला एग्जांपल है फॉल इन स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन. तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडेक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज का वो गिरा. तो ये एक इंडेक्स, ये आपका एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम. तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट होने के बाद से लेवल ऑफ प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज देखने को मिला. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल. डायरेक्ट टैक्स के सिस्टम में हाल ही में चेंज हुआ है, काफ़ी बड़ा. मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको जरूर से जरूर देखें. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो उन चेंजेस से हमारे सिस्टम में सुधार जो हो रहा है उससे हमारे जो पीपल्स हैं कंट्री के, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि तमाम चीज़ों में बदलाव आता है, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लोन टू स्मॉल बिजनेस विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज़. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके पहचानने के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. बिल्कुल इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगला है सोशल एनवायरनमेंट. इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसकी विशेषताएं जो होती है वही एक तरह से सोशल एनवायरनमेंट है. इट इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल ट्रेंड्स. खास बातों को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर ही दिया आप लोगों के लिए. नाउ ट्रेडिशंस की बात आई तो ट्रेडिशन क्या होता है आप जान लेते हैं उसके बारे में. ट्रेडिशन रेफर्स टू सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स सच एज दिवाली, ईद, क्रिसमस एट्सेट्रा. तो जो लंबे समय से चला आ रहा है सोशल प्रैक्टिस, उसी को हम कहते हैं ट्रेडिशन. जैसे कि दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है और भी जो त्यौहार हम मनाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू, सोशल वैल्यूज रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी सच एज फ्रीडम,
इक्वालिटी, जस्टिस एट्सेट्रा। तो ये आपके सोशल वैल्यूज़। एंड थर्ड वन इज सोशल ट्रेंड, refers to the general change or development of in the society such as health and fitness trend। तो ये आपका सोशल ट्रेंड्स में शामिल हो जाता है। तो जब भी इन सब चीज़ों की बात होगी तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल एनवायरनमेंट की ही बात हो रही है। अब एक एक करके जानेंगे इसके एलिमेंट्स को। कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंजम्पशन हैबिट्स, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, बर्थ एंड डेथ रेट, population shifts, educational system and literacy rate, shift in the presence of women in the workforce, health consciousness, and aptitudes toward product innovation, lifestyles, occupational distribution and consumer preferences। तो ये आप जैसा लिस्ट देख पा रहे हैं, ये सभी लिस्ट आप सभी के लिए एक तरह से आइडेंटिफिकेशंस हैं। किसके लिए? कि आपके क्वेश्चन में सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब इसी के बाद हम जानेंगे एग्जाम्पल्स जो कि सोशल एनवायरनमेंट के लिए होगा। देखिए पहला एग्जांपल है जैसे इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस एट्सेट्रा। तो इन फेस्टिवल्स को मनाने के चक्कर में डिमांड्स बढ़ना गुड्स का और सर्विसेज का, ये सोशल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, एग्जांपल है। देन अगला आता है डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, है ना। तो वो आ गया इन्वॉल्वमेंट इनका, तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स, जिसका मतलब है कि आपका हेल्थ हाइजीनिक की वजह से, आपका हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से ऑर्गेनिक फूड्स का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे। अब ऐसे ही जानेंगे हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी सिंपल है आइडेंटिफिकेशन के तौर पर। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस related to scientific improvement and innovations which provides a new way of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। Major elements of technological environments are level of scientific improvement and innovation in method of production and method and techniques of doing a business। नेक्स्ट अब हम जानेंगे एक बार फिर से वैसे ही बिल्कुल एग्जांपल्स क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के। तो ग्रोइंग यूज़ ऑफ मेथड ऑफ ई पेमेंट, और वो सब आप भी यूज़ करते होंगे, पेटीएम है, गूगल पे है एट्सेट्रा। देन ग्रोइंग इंक्लाइनेशन ऑफ पीपल्स टूवर्ड ऑनलाइन शॉपिंग, तो आजकल हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी कर रहे हैं, खासकर इस कोरोना काल में तो बिल्कुल कर रहे हैं। देन इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रोबोटिक चीज़ों का इस्तेमाल होना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल हुआ। देन ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो आज स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ऑटोमेटिक तरीके से वर्क कर रहा है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लगभग ना के बराबर इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट आता है एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम्स, डेस्टिनेशंस एंड फेयर एंड बुक देयर टिकट्स ऑनलाइन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप IRCTC पे जा करके अपने रूट के अकॉर्डिंग ट्रेन को सर्च करते हैं, फिर टिकट्स बुक कराते हैं, कैंसिलेशन कराते हैं, बिल्कुल वैसे एयरलाइन कंपनीज भी कराती हैं। तो ये एग्जांपल है, चाहे आप IRCTC का एग्जांपल लिखो, चाहे आप एयरलाइंस का लिख दीजिए, ठीक है। तो ऑल दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऐसे ही अब सीखेंगे हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। It refers to various aspects relating to functioning of the government in the country where the business operates, also have an important bearing on its smooth working। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है functioning of the government, जो कि आपकी कंट्री का होगा, where the business operates also have an important bearing on its smooth working, और आपके बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए भी उसका इम्पैक्ट होता ही रहता है। जिसके मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, political stability and peace, then government policies toward business and industry, then ideologies and values of major political parties, then relationship with other countries, then the extent and nature of government intervention in the business। तो ये थे कुछ हमारे मेजर एलिमेंट्स। अब एक बार फिर हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, जिसको कि आप सभी लोग अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते रहते हो, है ना। देन आता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर प्रमोटिंग कॉर्डियल बिजनेस रिलेशनशिप, जैसा अक्सर हम देखते हैं पिछले 7 सालों में किस तरह PM मोदी वेरियस कंट्रीज़ के विजिट पे रहते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ स्वीट रिलेशनशिप विद द अदर नेशंस, जिसका फ़ायदा हमको आज देखने को मिल रहा है इस कोरोना काल में। वैक्सीन है, चाहे आपका वेरियस मिसाइल्स को लेकर के है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर रूस से किस तरह हमें हेल्प मिलती रहती है। देन अगला आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, देन डिमोनेटाइजेशन, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के इंटरवेंशन का ही नतीजा है हमारे सामने। एंड देन आते हैं हम अपने लीगल एनवायरनमेंट की तरफ।
It refers to the sum total of all the acts passed by the government, judgments of the court and decisions rendered by various commission and agencies in the country. अक्सर हमें पता चलता है बच्चे पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में कन्फ्यूज़न रखते हैं, और नहीं आप कन्फ्यूज रहोगे अगर इन चीज़ों को याद रखते हैं, जैसे कि वेरियस एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर्स की बात हो रही है, डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज इन द कंट्री। बाकी वीडियो को देखते रहिए, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मेजर एलिमेंट्स में आते हैं लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, देन डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स हैं इनके, पहला, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट ओनली ग्रीन क्रैकर्स विल बी अवेलेबल फॉर सेल विद इन द कंट्री। तो एग्जांपल हो गया आपके लिए। ऐसे एग्जांपल आपका आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हाल ही में पीएम मोदी ने एक बार चेंज किया है नए नियम के साथ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बैन ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक। हम सभी देखते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे जो बिजनेस हैं प्लास्टिक का लगभग यूज ना के बराबर कर रहे हैं ना, तो ये भी एक कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुआ। देन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू सील अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस इन द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही बात हो रही है, मुंबई में भी हो सकता है, कोलकाता में भी हो सकता है, मद्रास में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बस एग्जाम्पल है ये, है ना। देन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक एक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे, और इस तरह से आज हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एज वेल एज डायमेंशंस को, हमने कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल एज वेरियस मेजर एलिमेंट्स टू आइडेंटिफाई द केसेस। एंड होप सो आज का ये एफर्ट्स आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।